औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम मोमिनीन किराम अस्सलामु अलैकुम या अहले मदद। गुलफ़ाम हैदर बाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफ़ान 1472 के ज़रिए आपसे महवी गुफ्तगू है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब को भी दावत दें ताकि मेरी बात, मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक पहुँचे, इस्तिफ़ादे का बायस बने और तजावीज़ और तनकीद की रोशनी में इसे बेहतर से बेहतर किया जा सके। अरबाब अज़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद पे होने वाले जुल्म व सितम और जबर और बर्बरियत की तारीख़ इतनी तवील है और इतने ढेर सारे वाक़यात हैं कि जैसे किसी ने कहा, पछताएगा वो जुल्म जो आले मोहम्मद पे ना हुआ। मगर 14 की इस्मत मुसीबत का एक मौजज़ा ये भी है कि 14 सदियों से करबला पे इतना लिखा गया, हर ज़ुबान पे लिखा गया, एक एक वाक़या, एक एक लम्हा तारीख़ ने महफूज कर लिया। मगर इसके बावजूद बतौर तालिब इल्म मैं अर्ज़ करूँ कि बाज़ वाक़यात सही तारीख़ों के एतबार से मिलना बहुत मुश्किल है। यानी कूफा में जब काफ़िला आले मोहम्मद आया तो वहाँ कितने दिन क़याम रहा, सही तारीख़ का मालूम होना मुत्तफ़िक़ का मुश्किल है। किस तारीख़ को कूफा से चले, रास्ते में किस किस मकाम पर ठहरे, ये मकामात मौजूद हैं, ये मुस्तनद हैं। किस तारीख़ को किस शहर में किस जगह दाखिल हुए, ये ज़रा मुश्किल है। इसी तरह दाखिला शाम जो है उसके बारे में भी 2-3 रिवायात हैं, 2-3 तारीख़ मिलती हैं उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद अक्सर सवालात किया जाता है हमसे मजालिस में या मजालिस के अलावा जब हम बैठक में बैठे होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो ज़ाकिरीन से सवाल किया जाता है कि काफ़िला आले मोहम्मद यजीद की कैद में दमिश्क में ज़िंदान में कितनी देर रहा। अब यहाँ भी तारीख़ खामोश है, लेकिन एक बात मुस्तनद है कि यजीद के स्याहनामा अमाल में ये बात भी लिखी हुई है कि आले मोहम्मद वहाँ कैद ज़रूर रहे। अरसा ज़िंदान, अरसा कैद कितना था उसके बारे में कन्फर्म तवारीख़ या महीने या साल मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक फरमान है इमाम ज़माना का जिससे अंदाज़ा होता है। वो क्या? इमाम ज़माना फरमाते, मेरा सलाम हो उन कैदियों पर कि ज़िंदान में जिनके चेहरे धूप की शिद्दत और सर्दी की हिद्दत की वजह से रंग बदला गए, चेहरों का रंग बदल गया धूप की शिद्दत से और सर्दी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाने, यानी मौसम। अच्छा, इससे अंदाज़ा क्या कर दिया जा सकता? इससे अंदाज़ा ये किया जा सकता है कि कम अज़ कम एक मौसम गर्मा और एक मौसम सरमा ये आले मोहम्मद ने उस ज़िंदान में गुजारा जिसकी छत कोई नहीं थी। कहा जाता है कि किसी नबी की इबादत का या मस्जिद से जो मिटते मिटते उसके आसार मिटते गए, सिर्फ दीवारें थीं, छत न थी, जो आले मोहम्मद को बतौर ज़िंदान मिला। जब काफ़िला आले मोहम्मद उसमें दाखिल हुआ तो अजीब व गरीब एक मौजज़ा पेश आया। जो हशरातुल अर्ज़ वहाँ छोटे छोटे सुराखों में मौजूद थे, उन्होंने निकलना शुरू किया और कतार दर कतार बना के वो ज़िंदान से बाहर निकल गए। और अपने ज़माने बेज़माने में ये कहते होंगे कि बस हम यहाँ चौकीदार थे, हम यहाँ पहरेदार थे, किसी का नजस कदम इस ज़िंदान में ना आए। क्यों? मोहम्मद और अली की बहू बेटियों ने यहाँ क़याम करना। वहाँ उस बग़ैर छत के ज़िंदान में कम व बेश 1 साल का अरसा मोहम्मद व आले मोहम्मद की इस नूरी काफ़िले कबीले ने गुजारा। कैसे गुजारा, ये अलग से एक दास्तान है जिसकी पूरी जुज़ियात तारीख़ ने वाज़ेह नहीं की, लिख ही नहीं सकी तारीख़। ये अली की बेटियाँ जानती हैं वो कैसे गुजारा। 1 साल के बाद उस मलाउन को पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया। कुछ रावी कहते हैं ख्वाब देखा, कुछ डरावना ख्वाब देखा, डर गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ मुख्तलिफ रिवायात हैं। बहरहाल जो भी हो, जब उसके जुल्म का पैमाना लबरेज हो गया, यानी ज़िंदान थक गए, कैदी न थके, जंजीर थक गए, कैदी न थके, और आखिरकार उसने सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलवाया और रिहाई की अपनी तरफ से नवीद सुनाई। बजाय खुश होने के
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तो मेरा मिजाज जिंदान के साथ मिला है, अब मुझे क्यों आज़ाद कर दिया। फिर कहा, काफिला सालार मैं हूँ, मगर फैसले का इख्तियार मेरी इज्जतदार फूफी के पास है, जो वारिस खून हुसैन है। कल तुम्हें बताऊँगा। अली की बेटी से आके इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यजीद की ये बात, ये मंशा पहुँचाई कि कैद आपकी ख़त्म करने का मेरा इरादा है। अली की बेटी ने कहा, मैं फातेह हूँ, मैंने शाम को फतह किया है अपने खुतबों से, अपने सब्र से, और मेरे भाई की बेगुनाह शहादत और होने वाले जुल्म बर्बरियत की वजह से हमने शाम को फतह किया है। फातेह अपनी शराइत पे सुलह करता है। यहाँ तो सुलह का सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। इसका एक मर्तबा दुनिया में हिसाब लिया जाएगा, फिर आखिरत में सज़ा और जज़ा होगी। मेरी शर्तें हैं 4। करबला, शाम गरीबा, लूटा हुआ सामान हमारा वापस किया जाए, शुहदा के सर वापस किए जाए, अलहदा मकान दिया जाए। मैं पूरे शाम को बता कर जाना चाहती हूँ करबला में हुआ क्या, और बशीर मुहारी वो हमें दिया जाए। ये हमारी शराइत मान ली गई, सर शुहदा दिए गए, जो कुछ लुटा हुआ सामान बाकी था वो सिपाहियों से बरामद करके दिया गया। बशीर मुहारी साथ करने, बशीर बिन जज़लम, इसका बाप का नाम था जज़लम, वो आले मोहम्मद का शायर था, कसीदा खां शायर था। अली की बेटी एक अलहदा मकान में कैदियों को आज़ाद करवा के, तो कैदी काफिला तो साथ लेकर अली की बेटी का अलहदा मकान जो मिला था पूरे शाम में मनादी करा दी गई, अली की बेटी तुमसे आखिरी मरतबा सलाम करना चाहती है, तुमसे खिताब करना चाहती है। तारीख कहती है 25,000 औरतें स्याह लिबास पहन के, सोगवार बन के, पुरसदार बन के अली की बेटी के सामने आई। अब यहाँ मुझे एक जुमला हदिया करना है जनाब अल्लामा मोहम्मद सकलैन खल्लू साहब का। उन्होंने एक जुमला कहा है जो दिल को चीर देने वाला। 25,000 औरतें जब आ गई, अली की बेटी ने बिला तशबीह सर से चादर उतार के ना उन पुरसदारों की तरफ रुख करके कहा, जब मैं शाम में आई थी ना तो रश बहुत ज्यादा था, अगर कोई औरत रह गई हो अजर रिसालत देने के लिए तो आज मैं आजाद, मेरा सर हाजिर है। औरतों ने दीवारों में सर मारने शुरू कर दिया। अली की बेटी, बस अब बस कर, हम बहुत शर्मिंदा है, हमारी माफी को कबूल कर। अली की बेटी ने पहली मजलिस पढ़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ। तारीख सितम करबला की मुख्तसर अली की बेटी ने वहाँ बयान की। बशीर मुहारी को साथ लेके लुटा हुआ काफिला शुहदा के सर वापस लेके, बचा कुचा सामान जो अली की बेटियों का लुटा हुआ सामान मिला था वो साथ लेके अली की बेटी चलती 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 भाइयों की जागीर में आ खड़ी हुई। ये तारीख कहती है अजीब सतम ज़रीफ़ी थी। 20 सफ़र, 1 साल के बाद चहलम, 20 सफ़र के बाद यहाँ अली की बेटी करबला की सरहद पे आके ठहर गई। यहाँ मेरा सलाम कबूल करें। अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह यहाँ बीबी का दाखिला करबला और उससे आगे के हालात वो बयान करूँगा। अस्सलामु अलैकुम या